लाहौर और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में जैन मंदिर, अनारकली, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड में मूसलाधार बारिश। टाउनशिप, मॉडल टाउन, कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया में भी बादल खूब बरसे। ठंडी हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नाकाबिल तस्खीर दफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है, जिसके बगैर ना अमन मुमकिन है, ना तरक्की और खुशहाली। दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ जहाँ फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशंस जारी रखेंगे। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। हमने अपने अमल से साबित किया है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाम नहीं रखते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा कि नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को बारहा शिकस्त दी है। हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमों को खुशहाली की मंजिल हमेशा अमन के रास्ते से ही मिलती है। आज़ादी इजहार आइन की तय करदा हदूद व क़यूद में होनी चाहिए। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। हज़ारों शुहदा वतन की सलामती और खुदमत की खातिर कुर्बान हुए। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आज़मा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है, जो दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। इस तवील जंग में न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों, बल्कि कसीर तादाद में गयूर अवाम, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बहादुर लोगों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे सरकोबी करेंगे। कुर्बानियों का सिलसिला आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। दहशत गर्दों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। सियासी इख्तलाफात को नफरत में तब्दील ना होने दें। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता है। अफवाज और अवाम का मजबूत रिश्ता ही दुश्मन की शिकस्त का ज़ामिन है। पाकिस्तान की अफवाज और कौम मुल्क को दिफा करना जानते हैं। हमारा असल असासा हमारे नौजवान हैं। सिपाही सालार ने कहा कि जनूबी एशिया का पायदार अमन मसला कश्मीर के हल में है। हक़ खुद अरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। यौम दिफा शुहदा मुल्क भर में मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। GH की रावलपिंडी में यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने यादगार शुहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला मरीम नवाज़, वफाकी वज़रा, हुकूमती शख्सियात, अस्करी हुकाम और शुहदा के अहल खाना की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब में शुहदा के आखिरी हतूत और लम्हात के हवाले से शहीद की डायरी के नाम से वीडियो दिखाई गई। शुहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। PNS बाबर और PNS हुनैन बाई एक वक्त नेवी के फ्लीट में शामिल। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा की तकरीब में शिरकत। PNS बाबर तुर्किया, PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बहरिया में 2 जहाज़ों की शमूलियत पर इजहार इत्मीनान। टेक्निकल टीम को मुबारकबाद दी। तुर्किया और रोमानिया के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा कि मजबूत बहरिया समुद्री सरहदों की ज़ामिन है। दोनों जहाज़ मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करेंगे। गवर्नर हाउस कराची में यौम दिफा के हवाले से खसूसी तकरीब। गवर्नर कामरान टसोरी ने कहा कि 6 सितंबर ना होता तो हम 14 अगस्त की खुशी ना मनाते। तकरीब के मेहमान खसूसी शुहदा के अहले खाना हैं। कोई शख्स शुहदा के लवाहिकीन का कर्ज अदा नहीं कर सकता। खुदारा कोई दोबारा 9 मई जैसी गलती ना करे। मुल्क में नफरत अंगेज बयान है, कुछ खरीदार भी हैं। हम सब ने मिलकर वतन अजीज की हिफाजत करना है। आज पाकिस्तान एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जागते हैं तो हम सोते हैं, लेकिन जो हमारा अंदरूनी दिफा है वो हम सब की
एक इज्तमाई ज़िम्मेदारी है, शुहदा की कुर्बानियाँ हैं, ये किसी भी कौम की रेड लाइन होती है। इसको क्रॉस करना, इसको वायलेट करना किसी भी मुहिब्बे वतन इंसान को ज़ेब नहीं देता। और आज मैं शुहदा की माओं को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज की लाहौर में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे फातह ख्वानी की। पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। मरीम नवाज ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान जागती है तो हम सुकून से सोते हैं। मुल्क का अंदरूनी दिफा हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। शहदा की कुर्बानियाँ कौमों की रेड लाइन होती हैं। मरीम नवाज का शहदा की माओं को खराज तहसीन, शहदा के अहल खाना से मुलाकात की, बच्चों से शफकत का इजहार किया। कराची में मज़ार क़ायद पर तब्दीली गार्ड्स की परवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चबंद दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़ज़ाइया के 74 कैडेट्स पेशा वाराना जिम्मेदारियों के लिए तैनात। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर भी तब्दीली गार्ड्स की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने मज़ार इक़बाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। उधर कोयटा में यादगार शहदा पर यौम दिफा की शानदार तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान ने यादगार शहदा पर फूल रखे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी। असद कैसर समेत सूबाई वज़रा भी हमरा थे। फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल काशिफ खलील की कारगिल वॉर के हीरो शहीद लालिक जान के मज़ार पर हाजिरी। यौम दिफा पर मुज़फ़्फ़राबाद में अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यादगार शहदा पर ख़ुसूसी तकरीब। सियासी और समाजी शख्सियात और आला सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद इरफान ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के अख्ताम पर खेलों के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा में असनाद भी तकसीम की गई। 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया, जब पाक फ़िज़ाइया ने भारत की फ़िज़ाई बरतरी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट से भी कम दौरानी में भारत के 5 लड़ाका तैयारी मार गिराए। सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 104 तैयारी तबाह करके दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। नैब तरामीम कल अदम करार देने का फैसला। कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया। अदालत उस्मा ने फैसले में कहा कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरामीम को खिलाफ आइन साबित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस के अक्सरियती फैसले से इत्तफाक करता हूँ। जजेस और आर्म्ड फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट में फैसले से इत्तफाक लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। बहुत सी तरामीम के मुआमार बानी पीटीआई खुद थे। 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया नैब कानून साबिक़ आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 रोज़ बाद बनाया। आइनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। अदलिया और मुक़न्नना को एक दूसरे के दायरे कार में मुदाखलत पर नहायत एहतियात करनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। जब तक कानून कल अदम ना हो, अदालतें कानून पर अमल की पाबंद है। पार्लियामेंट आइन से मुनाफी कानून बनाए तो अदालत का कल अदम का इख्तियार है। फैसले में कहा गया कि अदालत और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। पीडीएम हुकूमत में कई मामलात को नैब के दायरा इख्तियार से निकाला गया। 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन को नैब के दायरा इख्तियार से निकाला गया, जबकि मुलजिमों का रिमांड 14 रोज़ का किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इजलास के जारी एलामिया के मुताबिक तोशाखाना और अलकादिर के बेबुनियाद केस नैब के दायरा इख्तियार से निकलकर गैर मौसर हो चुके हैं। मुकदमात की कार्रवाई को बिला जवाज़ इल्तवा की नज़र करने के बजाय इन्हें फिल फौर ख़त्म किया जाए। कोर कमेटी के इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी केस में तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद करने की शदीद मजम्मत। कहा गया कि चारों दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला सरासर बदनीयती पर मबनी है।
अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद इंतजामिया का राबता PTI के जलसे की जगह तब्दील। जलसा मवेशी मंडी के करीब ग्राउंड संगजानी में होगा। अली अमीन ने रहनुमाओं को आगाह कर दिया। PTI की मरकजी रहनुमा जलसेगाह पहुंच गए, इंतजामियात का जायजा लिया। इंफ्रा पार्टी केस में इलेक्शन कमीशन ने PTI की 4 मुतफरिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज़ और तहरीक इंसाफ की इल्तवा की दरखास्त भी खारिज। इलेक्शन कमीशन ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्री कल अदम करार दे दी। अदालत ने चेयरमैन नादरा के खिलाफ दरखास्त मंजूर करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरामीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर की तकर्री की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। एक बार फिर बामक़सद मुज़ाकरात पर जोर दिया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जिन्होंने आपको मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है उनसे इख्तियार भी लें। कहा तहरीक इंसाफ वाले तो हमसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने का बिल भी मंजूर किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। इस्लामाबाद में चंद लोग जमा होकर पूरा शहर बंद कर देते हैं। तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालफत। बैरिस्टर गोहर बोले, हमने दारुल हुकूमत को पिंजरा बना दिया है, ये अवामी हक को ख़त्म कर रहे हैं। इस बिल को कमेटी में भेज दें। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। कराची कारसाज हादसे में अहम मोड़। वर्षा ने मुल्जिमान नताशा को मुआफ़ कर दिया। फरीक़ैन में मामलात तय पा गए। जबहा के इमरान, आरिफ और आमना के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम दियत के तौर पर अदा की गई। अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की। मुतासरीन की किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। हादसे में ज़ख्मी अफराद से भी सुलह हो गई। ज़ख्मियों को अलग से रकम अदा कर दी गई। कराची की मुकामी अदालत ने मुल्जिमा नताशा की ज़मानत मंजूर कर ली। मुल्जिमा का 1 लाख रुपए की ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन के तैयारी से परिंदा टकरा गया। जहाज को वापस कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। रनवे पर इमरजेंसी ब्रेक लगाने से मुसाफिरों को भी झटके लगे। मुसाफिरों को तैयारी से उतार कर परवाज़ को मनसूख कर दिया गया।